बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज सुंदर पिचाई जी के बारे में है, जिन्होंने डीप सीक के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है और साथ में गूगल के एआई को उनसे बेहतर भी बताया है। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने उनकी टीम को ट्रेमेंडस कहा और काम को भी बहुत अच्छा बताया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गूगल के एआई मॉडल्स काफी ज्यादा एफिशिएंसी होल्ड करते हैं डीप सीक से और साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी उनसे बहुत आगे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गूगल का जेमिनी मॉडल परफॉर्मेंस, कॉस्ट और एफिशिएंसी का काफी बेहतर बैलेंस देता है, जो कि डीप सीक के V3 और R1 मॉडल से काफी ज्यादा अच्छा है। अब इस पे आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है चैट जीपीटी और डीप सीक के ऑफिशियल बैन के बारे में, जो कि कर दिया है हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल्स को ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, क्योंकि ये उनकी डेटा सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा बड़ा रिस्क है। अब इसी के साथ इंडिया के भी कुछ एआई प्लान्स है, जिसमें कि हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया आने वाले टाइम में अपना खुद का एआई मॉडल बनाने वाला है, जो कि ग्लोबली बिग टेक कंपनीज के साथ कम्पीट करेगा। और इसके लिए इंडिया का वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल कुछ आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा, और जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि एक मिलियनर के बारे में है, जो कि मिडवे में निखिल कामत का पॉडकास्ट छोड़कर चले गए एयर पोल्यूशन की वजह से। अब ये जो मिलियनर थे वो एक टेक मिलियनर थे, जिनका नाम है ब्रायन जॉनसन, और जो कि अपनी एंटी एजिंग रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। इनको जरूर से आपने सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं देखा होगा। तो उन्होंने जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत का पॉडकास्ट बीच में छोड़कर चले गए, क्योंकि एयर क्वालिटी ने उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। अब इसी पोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए ब्रायन ने एक एक्सपर्ट पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में एयर पोल्यूशन इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बचपन से ही बच्चे इस बैड एयर क्वालिटी से एक्सपोज हो रहे हैं। अब अगर आप ये पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको स्क्रीन पर पूरा दिखा रही हूँ, आप पोस्ट करके रीड कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में है, जो कि इलॉन मस्क ने दे दी है दुनिया को कि भैया 120 घंटे काम करो वीक में, संडे वनडे कुछ नहीं होता है। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद एलएनटी के चेयरमैन और हमारे नारायण मूर्ति साहब सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके 90 और 70 आवर्स वर्क वीक को भी क्रॉस कर दिया है इलॉन मस्क ने 120 घंटे काम करने को बोलकर। अब उन्होंने इस पर यह कहा है कि उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोज में लोग 120 घंटे पर वीक काम करते हैं, और वीकेंड पर काम करना एक सुपर पावर है। साथ ही में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पर भी अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि जो सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं वो हार रहे हैं, क्योंकि वो वीकेंड्स में काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग उनको फिर से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया प्रोडक्टिविटी जरूरी है, काम लंबे समय तक करना जरूरी नहीं है। अब इस पे आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इंडिया में तो इस चीज पर डिबेट चलती रहती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि इलॉन मस्क के बेस्ट फ्रेंड और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के बारे में है, जो कि जल्द ही इंडिया विजिट करने वाले हैं, जिसमें कि उम्मीद है कि वो पीएम मोदी और हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के साथ भी मीटिंग करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और लेटेस्ट खबर ये है कि वो इंडिया आ चुके हैं। अश्विनी वैष्णव जी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया, जिसमें कि वो ओपन एआई को इंडिया में कैसे एक्सपेंड किया जाए इस पर फोकस करेंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि ओपन एआई के बारे में ही है, जिसमें कि सॉफ्ट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो ओपन एआई में $3 बिलियन एनुअली इन्वेस्ट करेंगे। तो बस ये इतनी ही न्यूज थी कि 3 बिलियन इन्वेस्ट होने वाले हैं ओपन एआई में, जो कि सॉफ्ट बैंक करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि रितेश अग्रवाल जी के ओयो के बारे में है, और जिनको कि इस वक्त काफी ज्यादा बैकलैश फेस करने को मिल रहा है एक कस्टमर की वजह से, जिनको की ओयो की वजह से अपनी रात बितानी पड़ी रेलवे स्टेशन पर सोकर। अब ये पूरा केस क्या है, तो मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। एक यूजर ने अपने टेरिबल एक्सपीरियंस को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जहाँ पे उन्होंने कुछ ये लिखा कि मैंने एक रात के लिए ओयो में रूम बुक किया था, क्योंकि सुबह उनकी ट्रेन थी और उनके घर से रेलवे स्टेशन काफी दूर था। लेकिन ओयो ने फिर वही किया जो वो करता आया है। होटल मैनेजर ने ऑनलाइन बुकिंग वेरीफाई करने के बाद मुझे चेक इन दे दिया, पर 1 घंटे बाद दरवाजा नॉक करके बोला कि ओनर का कॉल आया है, इस रेट पर रूम नहीं दिया जा सकता, ऑनलाइन प्राइस गलत था, एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे अगर स्टे करना है तो मैंने ओयो के कस्टमर केयर पर फोन किया, तो उन्होंने मुझे दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया। पर मेरी बदकिस्मती देखिए, जब वहां मैं पहुंची तो रिसेप्शन पर कोई था ही नहीं, और जगह बहुत ज्यादा शेडी भी थी। फिर मैंने कस्टमर केयर को दोबारा कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि होटल ओनर फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद मुझे दूसरे होटल में शिफ्ट करने को बोला, जो कि 7 किलोमीटर दूर था। मैंने रिक्वेस्ट की रेलवे स्टेशन के पास की कोई होटल दे दो, पर उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था। देन रिफंड की रिक्वेस्ट की तो बोला कि आपने ओटीए प्लेटफॉर्म से बुक किया है, रिफंड के लिए उनसे बात करो। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नए होटल में चेकिंग करने का टाइम निकल चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजार लूंगी।
अब उनकी इस पोस्ट के बाद काफी लोगों ने सेम एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर किया। स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में, जो कि व्हाट्सएप के बारे में है, जिन्होंने एक नया फीचर को लॉन्च कर दिया है। तो व्हाट्सएप ने अनाउंस किया है कि अब यूजर प्राइवेट चैट से डायरेक्टली इवेंट्स को शेड्यूल कर सकेंगे। इस अपडेट के थ्रू यूजर्स चैट विंडो में ही इवेंट डेट और टाइम सेट कर सकेंगे और पार्टिसिपेंट्स को रिमाइंडर भी भेज सकेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि शीन के बारे में है और जिस पर इस वक्त यूरोपियन यूनियन ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। अब किस चीज की वजह से, तो वो है कस्टमर लॉ वॉयलेट करने की वजह से। शीन पर इस वक्त एलिगेशंस है कि उन्होंने मिसलीडिंग प्राइसिंग और कस्टमर राइट को वॉयलेट किया है, जिसमें कि इनकरेक्ट रिटर्न पॉलिसीज और हिडन चार्जेस भी शामिल थे। अब ये शीन वही कंपनी है जो कि रिलायंस के साथ पार्टनरशिप में इंडिया में वापसी करने वाली है, जो कि 2020 में बैन हो गई थी, जिसकी न्यूज लास्ट वीडियो में हमने भी कवर की थी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि यूएस और चाइना के बारे में है और जिनके बीच इस वक्त माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, जिसमें कि चाइना ने भी यूएस के 10% टैरिफ पर जवाब दिया है और साथ ही में यूएस की कंपनियों पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। तो चाइना ने रिसेंटली गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और साथ ही में यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ भी इम्पोज कर दिए है। ये एक्शन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के 10% टैरिफ के बाद लिया है, जिसमें कि उन्होंने यूएस कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन चालू तो करी है, लेकिन साथ में 15% का टैरिफ लगाया है कोल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर और साथ ही में 10% ऑयल एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर, जो कि यूएस से इम्पोर्ट होते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी हो तो वहां हमने बताया था कि कैसे वो WHO में केस करेगा यूएस के अगेंस्ट। तो यूएस और चाइना के बीच इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म माहौल है और इंडिया पे अभी तक बात नहीं आई है, लेकिन ट्रंप ने एक तरीके से धमकी तो दे ही दी है कि ब्रिक्स नेशन पर अगर उन्होंने यूएस डॉलर को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाया तो सारे ब्रिक्स नेशन पर 100% टैरिफ इम्पोज कर देंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है मुझे। 100% तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, डर जरूर है। देखते हैं इंडिया पर क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारी देखी जाए तो हमने यूएस से इंपोर्ट होने वाली बाइक्स पर टैक्सेस को कम कर दिया है ऑलरेडी, और इससे हमने एक तरीके से इंडिकेशन दे दिया है, खुश कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हमने टैक्स रिड्यूस कर दिए हैं, आप भी मत बढ़ाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि ओपन एआई के बारे में है, जिसमें कि उन्होंने कुछ पेटेंट्स और ट्रेडमार्क को फाइल किया है। तो ओपन एआई ने यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में नए एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेडमार्क को अप्लाई किया है, जिसमें कि फाइलिंग में उन्होंने मेंशन किया है कि ओपन एआई हेडफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, AR VR हेडसेट्स, स्मार्ट ज्वेलरी और एआई असिस्टेंट डिवाइस पर काम कर रहे हैं। तो ओपन एआई ने भी नेक्स्ट लेवल जाने की तैयारी कर ली है। साथ ही में अगर उनके नए लॉन्च के बारे में बात करी जाए, जो कि हो सकता है इसी साल, उनकी खुद की चिप का, जिसमें कि वो TSMC के साथ मिलकर अपनी एआई चिप को डेवलप कर रहे हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि टाटा कम्युनिकेशन के बारे में है, जिन्होंने अपने ATM बिजनेस बेचने का प्लान बना लिया है और परमिशन भी ले ली है। तो टाटा कम्युनिकेशन ने इस वक्त अपना 100% स्टेक टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन का बेचने की RBI से परमिशन ले ली है। और इस चीज को एक्वायर कौन करने वाला है, तो वो है ऑस्ट्रेलियन फिनटेक फिंडी की इंडियन सब्सिडरी, जो कि ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन इंटरनेशनल्स ने इसको एक्वायर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। और ये डील की वैल्यू है 30.5 करोड़ प्लस 75 करोड़ इंटरचेंज रेट एडजस्टमेंट के बेसिस पर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि पेटीएम के बारे में है और जिन्होंने ब्राजील में अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है एक तरीके से। तो रिसेंटली पेटीएम की सब्सिडरी पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने $1 मिलियन यानी कि 8.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है 7 टेक्नोलॉजीज LLC में, जो कि एक ब्राजील फाइनेंस स्टार्टअप है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि FNI के फन क्वेश्चंस के बारे में है, जिनको कि अटेंड करके जरूर जाना। और इसी के साथ आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।